वेदपुर नाम के गांव में तुलसी नाम की एक औरत अपनी बेटी तपस्या के साथ रहा करती थी। तुलसी के पति की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी थी। तुलसी गांव के सेठ सोहन लाल के यहाँ पर काम करती थी और इसी से उसके घर का खर्च भी चला करता था। तपस्या भी अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। एक दिन की बात है, तपस्या अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ अभी तक घर नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद तुलसी आई तो तपस्या ने कहा, माँ, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। हाँ बेटा, आज मालिक के यहाँ मेहमान आ गए थे तो काम कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए मुझे देर हो गई। कितना काम कराते हैं वो लोग आपसे और पैसे भी ज्यादा नहीं देते। माँ, आप कहीं और काम क्यों नहीं कर लेती? बेटा, गांव में कोई और काम कहाँ से मिलेगा? कमाना इतना आसान नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो। अगले दिन तुलसी की आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। तुलसी जल्दी जल्दी से तैयारी करके सेठ जी के यहाँ पहुंची। तभी सेठ जी की पत्नी बोली, आ गई महारानी, इतनी देर कैसे हुई? मालकिन, कल काम बहुत ज्यादा था तो मैं थक गई थी। आज जल्दी नींद ही नहीं खुली, इसीलिए मुझे देर हो गई। मैं अभी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर देती हूँ। तुम नौकरों के भी बड़े नखरे हैं। 2 काम ज्यादा क्या कर लेते हो? तुम्हें तो थकान ही हो जाती है, जैसे कोई करोड़पति हो। तुलसी मालकिन की बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम में लग जाती है। वो जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करती है और अपने घर आ जाती है। तपस्या अपनी माँ को खाना खिलाती है और फिर दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। जब तपस्या सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी माँ अभी तक नहीं उठी। तपस्या अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को तेज बुखार है। तपस्या अपनी माँ से बोली, ये क्या माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आती हूँ। फिर तपस्या जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लाकर अपनी माँ को खिला देती है और कहती है, माँ, आज तो तुम्हें तेज बुखार है, तुम काम पर मत जाओ, तुम्हारी जगह मैं काम पर चली जाती हूँ। तुलसी बहुत मना करती है, लेकिन तपस्या नहीं मानती और अपनी माँ की जगह खुद काम पर चली जाती है। जैसे ही तपस्या मालकिन के घर पहुँचती है तो वो कहती है, क्या हुआ, आज तेरी माँ नहीं आई काम पर? हाँ मालकिन, आज माँ को बहुत तेज बुखार है तो उनकी जगह मैं आई हूँ काम पर, मैं काम कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले। तपस्या सारा दिन घर का काम करती है और बात बात पर मालकिन की डांट भी खाती है। तपस्या मन ही मन सोचती है, ये मालकिन कितनी घमंडी है, माँ को भी रोज इतनी ही डांट खानी पड़ती होगी मेरे लिए। माँ कितना बर्दाश्त करती है। काश हमारे पास कोई और काम होता तो माँ को ये काम कभी नहीं करने देती मैं। सारा काम खत्म करने के बाद तपस्या शाम को घर आती है तो देखती है कि तुलसी का बुखार उतरा ही नहीं। तपस्या उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और थोड़े बहुत बचा कर रखे गए पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है। अगले दिन तपस्या अपनी माँ की सेवा में लगी रहती है और काम पर नहीं जाती। 3 दिन बाद जब तुलसी को ठीक लगता है तो वो काम पर जाती है। उसे देखते ही मालकिन भड़क जाती है और कहती है, आ गई तुम, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? मालकिन, मुझे बहुत तेज बुखार था, बस इसीलिए काम पर नहीं आई। तेज बुखार था, मर तो नहीं गई थी ना? ये सब तपस्या पीछे खड़ी सुन रही थी। दरअसल जब तुलसी काम के लिए निकल गई तो तपस्या ने सोचा कि उसे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए और यही सोचकर तपस्या अपनी माँ के पीछे आई थी। ये सब सुनकर तपस्या को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मालकिन, मेरी माँ से तमीज से बात करिए। क्या आपके यहाँ काम करने वाले नौकरों को बीमार पड़ने की इजाजत नहीं होती? इतना ही बीमार पड़ने का शौक है तो छोड़ दो मेरे घर का काम और कहीं और जाकर काम देखो, तब समझ में आएगी तुम दोनों को। तो ठीक है मालकिन, मेरी माँ आज के बाद आपके यहाँ काम पर कभी नहीं आएगी। हम अपने लिए काम देख लेंगे। माँ, आप तुरंत चलिए यहाँ से। तपस्या अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आती है और उसके बाद तुलसी तपस्या से कहती है,
बेटा, तू गुस्सा करके मुझे तो ले आई, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वो सब बाद में सोचेंगे माँ। पहले तो आज आप मेरे लिए इडली सांभर बना दो। मैंने बहुत दिनों से आपके हाथों का इडली सांभर नहीं खाया। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। फिर तुलसी तपस्या के लिए इडली सांभर बनाती है। वो दोनों बैठकर इडली सांभर खा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव की शांता बुआ उनसे मिलने आ जाती है। अरे बेटा तुलसी, कैसी है तू? मुझे पता चला कि तुझे बुखार है तो तुझसे मिलने चली आई। अच्छा किया बुआ, वैसे भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अरे बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ, मुझे तो बता। क्या बताऊं बुआ जी, मालकिन ने आज मुझे काम से ही निकाल दिया। फिर तुलसी ने शांता बुआ को सारी बात बताई। तब तक तपस्या शांता बुआ के लिए इडली सांभर ले आई। इडली सांभर खाने के बाद शांता बुआ तुलसी से बोली, अरे तुलसी, तू इतनी बढ़िया इडली सांभर बनाती है। दूसरों के घरों में काम करने की बजाय तू इडली सांभर क्यों नहीं बेचती? शांता बुआ सच कहती है माँ, हमें इडली सांभर बनाकर बेचना चाहिए। फिर क्या था, अगले दिन तपस्या इडली सांभर का ठेला लगाने की सारी व्यवस्था कर लेती है और तुलसी के इडली सांभर नाम से इडली सांभर का ठेला खोल लेती है। धीरे धीरे करके उनके इडली सांभर का ठेला ठीक ठाक चलने लगा था। दूसरी तरफ लीलावती को कोई भी अच्छी काम वाली नहीं मिल रही थी। उसने तुलसी के पास खबर भिजवाई कि वो फिर से उसके यहाँ काम कर ले, लेकिन तुलसी ने साफ मना कर दिया। इस पर लीलावती गुस्सा हुई और बोली, उसने अपने ठेले की वजह से ही मेरे घर पर काम करने से मना किया है ना। अब मैं भी देखती हूँ कि वो अपना ठेला कैसे चलाती है। लीलावती अपने पति सोहनलाल के पास जाकर बोली, सुनो जी, कुछ भी करो लेकिन तुलसी का ठेला बंद करवाओ ताकि वो मेरे घर पे आकर काम करे, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अगले दिन सोहनलाल के आदमी तुलसी के ठेले पर पहुँचे और बोले, ए तुलसी, अपना ठेला बंद कर दे समझी, नहीं तो हम तोड़ फोड़ डालेंगे। कौन हो तुम लोग और मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? मैं किसी से डरकर अपना ठेला बंद नहीं करूंगी। तो ठीक है, भुगत फिर। और ये कहकर दोनों आदमियों ने उसका सारा ठेला तोड़ फोड़ दिया। बेचारी तुलसी चिल्लाती रह गई, लेकिन उन दोनों को तुलसी पर कोई दया नहीं आई। तभी तपस्या वहां आ गई। तपस्या ये सब देखकर चौंक गई। उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई। ये सब सुनकर तपस्या बोली, तुम चिंता मत करो माँ, इन लोगों का इलाज है मेरे पास। और फिर अगले दिन तपस्या ने अपने टूटे हुए ठेले को जोड़ा और सारे बर्तनों को ठीक किया और वापस से अपनी दुकान में लग गई। दूसरी तरफ जैसे जैसे गांव वालों को इस तोड़फोड़ के बारे में पता चलता, वैसे वैसे वो तुलसी के टूटे हुए ठेले को देखने के लिए आते और जब वहां आते तो इडली सांभर भी खा लेते। उन सब गांव वालों को तुलसी के इडली सांभर बहुत पसंद आने लगे थे। ये बात दूसरे गांव में भी फैलना शुरू हो गई थी कि सोहनलाल ने तुलसी के ठेले को तुड़वा दिया है। दूर दूर से लोग तुलसी के टूटे हुए ठेले की खबर लेने आते थे और जो भी तुलसी के ठेले पर आता वो इडली और सांभर की खुशबू सूंघकर उसे खाए बिना नहीं रह पाता। और इसी तरह तुलसी के इडली सांभर का ठेला चल पड़ा। जब सेठ सोहनलाल को ये पता चला कि तुलसी ने दूसरा ठेला लगा लिया है, तो उसने उसका ठेला बंद करवाने की एक तरकीब निकाली। उसने अपने एक आदमी को बुलाया और कुछ देते हुए कहा, जाओ और जाकर इसे मौका देखकर तुलसी के इडली सांभर में मिला देना। वो आदमी तुलसी के इडली सांभर के ठेले के पास आता है तो देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो वहीं इंतजार करने लगता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी ये इडली सांभर खाना है। वो आदमी तुलसी के ठेले पर आता है और कहता है, अरे तुलसी, जरा मुझे भी एक प्लेट इडली सांभर देना। फिर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर इडली सांभर लिया, उसके हाथ में रखा पाउडर नीचे गिर गया, जिसे तुलसी ने देख लिया। फिर वो बोली, तुम तो वही हो ना जिसने पिछली बार हमारी दुकान पर तोड़फोड़ की थी। अपनी माँ की बात सुनते ही तपस्या ने उसे पकड़ लिया और एक चाटा लगाया। फिर बोली,
सच सच बता कि तुझे किसने भेजा है और क्यों भेजा है। उस आदमी ने डर कर तपस्या को सारा सच बता दिया। तपस्या ने पुलिस को फोन किया और उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस आदमी से पूछताछ की और उसके साथ साथ सेठ को भी पुलिस गाड़ी में बिठाल कर ले गई। और इस तरह तपस्या का बिजनेस चल पड़ा और बहुत जल्दी ही वो कामयाब इडली सांभर वाली बन गई।